बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुंसलिक दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि नवाज शरीफ के बेटे जो हसन नवाज हैं वो इंग्लिस्तान में यानी कि यूके में, इंग्लैंड में वो डिफ़ॉल्ट कर गई है उनकी कंपनी। ये कंपनी किस तरह डिफ़ॉल्ट की है, बिहाइंड द सीन इसके पीछे क्या क्या वजूहत हैं वो मैं आपके सामने थोड़ी सी रखता हूँ। असल वजह ये होती है कि जो ये यूरोपियन ममालिक हैं इनमें कंपनी बनाने का तरीका कार यह है, जो आदमी कंपनी बनाता है और चलाता है इसको तकरीबन 2 साल तक टैक्स की छूट होती है। वो 2 साल तक अगर टैक्स ना भी दे, ये दो किस्म के टैक्स होते हैं। एक वर्कर का टैक्स होता है और एक आमदन के ऊपर टैक्स होता है, यानी कि जितनी की उसने साल के बाद आमदन कमाई होती है उसके ऊपर 22%, कुछ ममालिक 26% लेते हैं, कुछ ममालिक 21% लेते हैं, वो भी टैक्स होता है। वो HMRC महकमा है यूके का, मुख्तलिफ मामलों के कुछ मुख्तलिफ किस्म के महकमे हैं, जिस तरह स्पेन का सिंधा है और इस तरह जो आयरलैंड का है वो रेवेन्यू बोर्ड है, वो टैक्स लेते हैं। 2 साल तक जो कंपनी धड़ाधड़ चलाते हैं पाकिस्तानी, 2 साल के बाद 2 साल तक ये कंपनी टैक्स के में शॉर्टफॉल करके इधर चला गया, उधर नुकसान हो गया, इधर नुकसान। फिर जब 4 साल मुकम्मल हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट उनसे पूछ ले, पूरे 4 साल का हिसाब मांग लेती है कि पूरे 4 साल आपने कंपनी चलाई, अगर तो आपकी कंपनी घाटे में चलती रही या मुनाफा नहीं दे सकी तो आपने 4 साल इसको क्यों चलाते रहे, लिहाजा हमके पास वो टैक्स और उसकी सारी रकम जो तुमने इस कंपनी के जरिए कमाई है उसकी तफसील लेकर आओ। फिर आज पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक वकील करके अदालत में खुद को डिफॉल्ट शो कर देते हैं, फिर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं और बैंकों से उनको किसी किस्म का कोई मफाद नहीं मिलता, फिर गवर्नमेंट से कोई मफाद नहीं मिलता। इसी तरह हसन नवाज की कंपनी के साथ भी हुआ। पाकिस्तान में जो खबरें इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं कि वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो भी इसी तरह डिफॉल्ट किया कि उसने टैक्स नहीं गवर्नमेंट का जमा कराया, ना आमदन के ऊपर टैक्स जमा कराया, ना वर्कर का टैक्स जमा कराया। अगर तो वो वर्कर का टैक्स जमा कराता या आमदन के ऊपर टैक्स जमा कराता तो ये बहुत बड़ी रकम जो उसको गवर्नमेंट को जमा करानी थी, यही इनका फायदा होता है। अब वो डिफॉल्ट कर गया, वो आगे क्या करेगा, आगे वो ऐसे करेगा कि किसी और के नाम पर कंपनी बना ले, क्योंकि ये तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी और के नाम पर कंपनी होगी तो वो कब्जा कर जाएगा, जहां पर वो कब्जा भी कर सकते हैं। वो ना अगर दे, जिसके नाम पर कंपनी होगी उसी को वो ही मालिक होगा, तो या फिर वह ये नाम चेंज करके दोबारा कंपनी को इंटर करा के फिर कंपनी स्टार्ट कर लेगा। ये खबर इसलिए दी जा रही है कि ये जो खुद पंजाब को या पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालना चाहते ही शरीफ खानदान, ये खुद डिफॉल्ट कर चुके हैं। इसी तरह पंजाब का वज़ीर आला है, पंजाब में 1 अरब 60 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है और वो शॉर्टफॉल किस तरह पूरा कर रहे हैं, 2 अरब रुपया जो 200 अरब रुपया जो रखा गया है पेंशन के लिए, उससे निकाल कर 160 अरब रुपया जो है वो उधर डाला जा रहा है ताकि उसको शॉर्टफॉल को खत्म किया जाए। क्योंकि अब नून लीग के तो हाथ पर फूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में उससे पीछे हटती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट में जो काम लेना था नून लीग से उन्होंने ले लिए हैं। उनके 2 काम थे, एक तो उन्होंने आईनी अदालत बनानी थी जो उनकी मर्जी के मुताबिक चल सके, दूसरा उन्होंने चीफ के लिए एक्सटेंशन 5 साल की लेनी थी, वो उन्होंने ले लिया। अगली एक्सटेंशन तक उनको फिक्र नहीं, अगली एक्सटेंशन तक कोई और हुकूमत भी आ गई तो शायद उसने कर भी दी, ना भी कर दी तो 5 साल तक तो ये रहेंगे। जब से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ पीछे हुआ है तो नून लीग परेशान हो गई है सारी की सारी कंपनी, और इसके साथ मुल्का दूसरी छोटी कंपनी जिस तरह पीपल्स पार्टी भी एक कंपनी की शक्ल में इसके साथ जुड़ी हुई है, MQM भी जुड़ी हुई है, वो भी इस बात को सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है कि अब अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे से पीछे हट गई है तो हम आगे का क्या लाया अमल देंगे। इमरान खान का 24 नवंबर का जलसा जो है इसको डोर टू डोर जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है मुहिम, और लोग जौकदार जोक इस जलसे में शामिल होने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि लोगों का ये मुस्तकबिल का मसला है। अगर अब ना निकले तो फिर कब निकलेंगे, अब ये आखिरी और फाइनल कॉल है, अब उनको निकलना पड़ेगा और वो मेरा ख्याल है निकलेंगे भी। अगर सारे का सारा पाकिस्तान निकल कर किसी न किसी शक्ल में जहां पर इमरान खान ने ऐलान किया कि वहां पहुंच गए तो फिर हुकूमत को इनके मुतालबात तस्लीम करना पड़ेंगे हर सूरत में। नैब जो है उसने पहले ही इमरान खान के ऊपर बनाए गए मुकदमात को बोगस करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी हमने मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए थे वो सारे के सारे बोगस है, उनमें कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के ऊपर मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं।
इस्लामाबाद में तकरीबन 62 के लगभग पर्चे दर्ज थे इमरान खान के खिलाफ और तरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ, वो भी अदालत ने खत्म कर दिए हैं। लाहौर में 48 के करीब मुकदमात दर्ज थे, क्योंकि इस्लामाबाद में दर्ज होने वाले मुकदमात के पीछे मोहसिन नकवी है और लाहौर में दर्ज होने वाले मुकदमात के पीछे हमारा वज़ीर आला पंजाब है जो काम कर रही हैं। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे मुकदमात इमरान खान और तरीके इंसाफ से खत्म हो रहे हैं। IMF का वफद पाकिस्तान में आ रहा है। अगर IMF का वफद आता भी है तो वो जो मौजूदा हुकूमत में पंजाब की कारकर्दगी से सख्त नाला, क्योंकि पंजाब जो वाहिद एक सूबा है चारों सूबों में वो जो मनफी की शक्ल में गया, सरप्लस नहीं गया, बाकी तीनों सूबे सरप्लस गए। इवन के KPK का सूबा नंबर 1 के ऊपर गया है। IMF के वफद ने यह भी कहा कि वो KPK के सूबे के वज़ीर आला और उनकी टीम से मिलेंगे कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से ये सूबा सरप्लस में गया और बाकी सूबे क्यों नीचे रह गए हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि अब हुकूमत के साथ जो उसकी बेसाखियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गई हैं और जो इनको गैर मुल्की इमदाद थी जिनका इनको ऊपर बहुत बड़ा सहारा था वो अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया थी। जो बाइडन इंतजामिया भी 20 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी और ट्रंप इंतजामिया आ जाएगी। ट्रंप ने अभी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद जो भी स्टेक होल्डर है किसी के साथ किसी किस्म की कोई बात टेलीफोन पर उसकी नहीं हुई और अब शायद आगे ना भी हो, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जो ज़्यादातर वो इमरान खान को पसंद करते हैं और अपने वो इलेक्शन की मुहिम में वो ऐलान भी कर चुके हैं, वो मंशूर भी दे चुके हैं कि जो ही ट्रंप इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी तो वो तरीके इंसाफ को रिलीफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इमरान खान को जेल से आज़ाद करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।